ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। इसी में अगर हम बात करें तो इट मीन्स हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर की या तो आप इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की। तो बेसिकली अगर इन पे बेस्ड क्वेश्चन किसी पे भी आता है तो आपका आंसर सेम जाने वाला है। वो किस तरीके से, क्योंकि न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का अल्टीमेटली जो फंक्शन होता है दोनों का, वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है। या अगर हम कहें कि वो रिसेप्टर जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, तो उनके दो ये एग्जाम्पल है। तो यही वजह है कि हम न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को एक साथ पढ़ते हैं। तो देखिए, हम न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर की अगर बात करें तो जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हम आयन चैनल को जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि आयन चैनल जो हमारे थे, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, वो फास्टेस्ट वो एक्शन और रिकवरी पीरियड था उनका। यहीं पे अगर हम न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर की बात करें या रिसेप्टर एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करें तो ये स्लोवेस्ट एक्टिंग होते हैं और बेसिकली दीज में बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होंगे, तब हम इनको साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर की संज्ञा देंगे। और ये इन द न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं सेल के, जैसे कि अगर हम बात करें T3 T4 रेटिनोइक एसिड, पैराक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर, एस्ट्रोजन का रिसेप्टर, प्रोजेस्ट्रॉन का रिसेप्टर या टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर, ये सब न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। जबकि साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर की बात करें तो लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड विटामिन डी। तो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने होंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि इसमें जो ये डायग्राम दिया हुआ है, बेसिकली ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का एक एग्जाम्पल लेके समझाया है कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप न्यूक्लियर रिसेप्टर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर ही भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पे एक्ट करता है, जैसा कि न्यूक्लियर रिसेप्टर करता है। तो अब हम बात करेंगे जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर की, जैसा ऑपरेशनल स्कीम ऑफ इंट्रासेलुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है। देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस का पार्ट है, राइट। ये पूरी सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। पहले मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाद में थ्योरेटिकली आपकी वही चीजें यहाँ पे मेंशन है, मैं उसको रीड आउट कर दूंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये आपका एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है जिसके पार्ट दिखा रखे हैं। ये जो इस कलर में पार्ट है आपका, ये आपका बेसिकली स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि स्टेरॉयड है, ये मेम्ब्रेन करता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रीचेस टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर फ्लोटिंग ऑन द साइटोप्लाज्म एट द स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंड्स। नॉर्मली इन द इनएक्टिवेटेड स्टेज, जब ये इनएक्टिवेटेड स्टेज में होगा, राइट, तो उस समय साइटोसॉल में इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से लाइक नंबर ऑफ प्रोटीन्स भी अटैच होती हैं। जैसे एक होता है हीट शॉक प्रोटीन HSP90 जिसको बोलते हैं, और बेसिकली ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का एक ये डोमेन है डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एक एमीन ग्रुप का डोमेन है। तो ये पूरा आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है। तो सबसे इनिशियल स्टेप क्या हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एज क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रीचेस टू द साइटोसॉल। Floating glucocorticoid receptor allow the binding of this glucocorticoid at their steroidal binding domain. Now, as soon as the steroid binds with this steroidal binding domain at glucocorticoid receptor, now this heat shock protein become dissociated from this assembly. जब तक हीट HSP90 से अटैच होगा तब तक ये इससे अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को बनाए रखेगा। इसका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, जो अल्टीमेटली बाद में ये देखिए डीएनए से बाइंड कर रहा है, ये जिंक फिंगर्स होते हैं, यहाँ पे जिंक मोटिफ्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अपने स्टेरॉइड बाइंडिंग डोमेन से आके अटैच हुआ, ये असेंबली HSP अलग हो जाएगा और ये रिसेप्टर क्रॉस अंदर आएगा। और सेकेंड स्टेप में ये रिसेप्टर का होगा डायमराइजेशन। डायमराइजेशन में क्या होगा, आप देख रहे होंगे जो स्टेरॉइडल बाइंडिंग डोमेन है, ये दो स्टेरॉइडल बाइंडिंग डोमेन ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को यहाँ पे आमने सामने से। तो जब ये ओवरलैप करेंगी तो इनका जो ये डायमराइजेशन के बाद ये जो जिंक मोटिफ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का, वो जो जिंक मोटिफ है वो बेसिकली जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन में जो जिंक मोटिफ है उसके थ्रू ये डीएनए से अटैच होंगे और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट डीएनए के थ्रू क्या करवाएंगे, जीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगे
और प्रोटीन सिंथेसिस के अल्टीमेटली रिजल्ट में आपका मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन होगा। तो बेसिकली इसी चीज को आप देखिए, अब थ्योरेटिकली इस तरह समझेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, बोथ टाइप ऑफ रिसेप्टर फाइनली एक्ट बाय न्यूक्लियर मैकेनिज्म, दैट इज बाय अफेक्टिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये भी क्लियर है, बोथ का मतलब इंट्रासेलुलर, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर। The glucocorticoid penetrate the cell membrane and binds to the glucocorticoid receptor protein that normally resides in the cytoplasm in association with heat shock protein and other protein. The GR has a steroidal binding domain near the carboxy terminus. तो ये आपका देखिए नियर द कार्बोक्सी टर्मिनस, इसके क्या है, स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन है। एक एंड जिधर कार्बोक्सी टर्मिनस है, दूसरा एमीन टर्मिनस है। कार्बोक्सी टर्मिनस पे आपका क्या होगा, स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन। The GR has a steroidal binding domain near the carboxy terminus and a mid region DNA binding domain joined by a hinge region. अब मिड रीजन पे क्या है, ये DNA बाइंडिंग डोमेन है, ये येलो कलर में, और किस रीजन के पास, हिंज रीजन के पास। हिंज रीजन के पास ये क्या है, DNA बाइंडिंग डोमेन। The DNA बाइंडिंग डोमेन हैज 2 जिंक फिंगर्स। 2 जिंक फिंगर्स हैं, देखिए आप यहां आसानी से देख सकते हैं, 2 जिंक फिंगर्स हैं, each made up of loop of amino acid with chelated zinc ion. The binding of the steroid to GR dissociate the complex protein HSP90, removing their inhibitory influence on it. जैसा कि मैंने बोला कि HSP इस पे इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस देती है, मींस जब तक HSP इससे बाइंड होगी, इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कोई एगोनिस्ट आके बाइंड नहीं करेगा। लेकिन जैसे एगोनिस्ट आके बाइंड करेगा, HSP अपने आप डिसोसिएट हो जाएगी, तब हम मान के चलेंगे कि ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो बेसिकली यहाँ पे अब क्या होने वाला है, रिमूविंग द इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑन इट, ए डाइमराइजेशन रीजन दैट ओवरलैप द स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन इज एक्सपोज्ड, प्रमोटिंग द डाइमराइजेशन ऑफ द ऑक्युपाइड रिसेप्टर, राइट। द स्टेरॉयड बाउंड रिसेप्टर डायमर ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस। अब बेसिकली इस डायग्राम में देखिए, जो ये कहाँ पे डायमराइजेशन हुआ, डायमराइजेशन साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा, और डायमराइजेशन जब होगा तो डायमराइजेशन असेंबली जो है मूव करेगी इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, और अपने डीएनए बाइंडिंग डोमेन जिंक मोटिफ से डीएनए पे अटैच होकर ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी। The steroid bound receptor dimer translocate to the nucleus, binds coactivator co-repressor proteins and interact with the specific DNA sequence called glucocorticoid responsive element within the regulatory region of appropriate gene. The expression of these genes is consequently altered, resulting in promotion or suppression of their transcription. मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो एगोनिस्ट है वो किस नेचर का है। और इसके बाद द स्पेसिफिक mRNA thus produced is directed to the ribosome. mRNA ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में mRNA बनेगा, और mRNA राइबोसोम की हेल्प से क्या करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो विच इन टर्न मॉडिफाई द सेलुलर फंक्शन। तो इस तरीके से बेसिकली इसका जो एक्शन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का, या आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर में आप इसको बता सकते हैं। तो बेसिकली ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है। तो आप इस तरीके से इसको एग्जांपल कोट कर सकते हैं। मींस अगर न्यूक्लियर रिसेप्टर की हम बात करते हैं जैसे T3 या T4 की, तो डायरेक्ट यहां से कहानी स्टार्ट होगी और यहां से वो डीएनए पे अटैच हो जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाएंगे। तो आप इस एग्जाम्पल, इस डायग्राम के साथ इस पॉइंट को, कि जैसे आपका क्वेश्चन जो सिलेबस में गिवन है आपका टॉपिक रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अगर ये आता है तो आपको ये कोट करना। आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बन पाई होगी। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। थैंक यू वेरी मच।